से। अरे स्टार्ट हो गया यार। और जी हो गया। इसको भी लगता है इलॉन मस्क से मिलवाना पड़ेगा ना। चलिए कांस्टेंट फंक्शन की बात करते हैं बेटा। पॉलिनोमियल फंक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट नोट क्या पढ़ा था बेटा? दो चीजों के बारे में पढ़े थे। सबसे पहला चीज क्या था? डिग्री थोड़ा खूबसूरत होनी चाहिए, मतलब होल नंबर होना चाहिए। फिर हमने क्या पढ़ा बेटा? एक रिलेशन पढ़ा, पी ऑफ एक्स इंटू पी ऑफ 1/x। बोल बेटा, बोल जल्दी बोल, बोलो जी, कुछ बोलना है? नो सर। ठीक है। फिर बेटा हमने अलजेब्रिक फंक्शन पढ़ा। अलजेब्रिक फंक्शन में ही एक स्पेशल फंक्शन होता है जिसको हम पॉलिनोमियल फंक्शन बोलते हैं। आइडेंटिटी फंक्शन, हाँ ये तो मैं पढ़ा ही नहीं आप लोगों को। पढ़ा देता हूँ, अभी पढ़ा देता हूँ। लास्ट के ना टॉपिक छूट गया था, कुछ दो ही डेफिनेशन छूट गया था। वैसे मैंने लिख करके दे दिया है कि आप लोग पढ़ लोगे खुद से। फिर भी मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको बताऊं ये आइडेंटिटी फंक्शन होता क्या है बेटा। देखिए आइडेंटिटी फंक्शन बोलता है तेरा तुझको अर्पण। तेरा तुझको अर्पण का मतलब होता है कि आप जो मुझे दोगे वही मुझसे लोगे। बोलते हैं ना कि सर हमारा एटीट्यूड ही ऐसा है, जैसे कई बच्चे स्टेटस डालते थे, माई एटीट्यूड डिपेंड्स ऑन द पर्सन इन फ्रंट ऑफ मी। मतलब मेरा एटीट्यूड मेरे सामने वाले के जैसा होता है। तो यही आइडेंटिटी फंक्शन है बेटा, तेरा तुझको अर्पण। ये एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें आप एक्स का जो भी वैल्यू डालोगे वाई का सेम वैल्यू निकल के आता है। फॉर एग्जाम्पल आप वाई इक्वल टू एक्स ले लो, आप एक्स का वैल्यू अगर 2 रखोगे तो वाई का वैल्यू 2 आएगा। अगर एक्स का वैल्यू 3 रखोगे तो वाई का भी वैल्यू 3 आएगा। अगर एक्स का वैल्यू -1 रखोगे तो भी वाई का वैल्यू -1 आएगा। इसलिए बोला जाता है कि इनपुट और आउटपुट दोनों ही सेम होते हैं। इसलिए ये बोला तेरा तुझको अर्पण, भैया जो आप मुझे दिए वही लेकर जाओ। ठीक है। उसके बाद आता है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन एक राउडी फंक्शन होता है। राउडी फंक्शन क्यों होता है बेटा? क्योंकि ये बोलता है एक बार जो मैंने वैल्यू ले ली उसके बाद मैं खुद की भी नहीं सुनता हूं। फॉर एग्जाम्पल आप ये रिलेशन देखिए, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। एक्स का वैल्यू जो मर्जी डालो आप, आंसर हमेशा 1 आता है। ये चीज जानते थे कि नहीं आप? एक्स का वैल्यू आप जो मर्जी डाल दो, आप 60 डिग्री डाल दो, आप 30 डिग्री डाल दो, आप 90 डिग्री डाल दो, आप कोई भी चीज डाल दो, ये हमेशा क्या हो जाएगा बेटा? कांस्टेंट 1 के फंक्शन। बराबर। आगे चल के कांस्टेंट फंक्शन के ऊपर हम लोग और सारे फंक्शन देखेंगे कि आप इस चीज को याद ही कर लो कि कांस्टेंट फंक्शन सर एक ऐसा फंक्शन होता है जो वैल्यू एक बार ले लिया, अब उसको चेंज वो खुद नहीं कर सकता है। सर हम कहां से करते हैं? अच्छा ये इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट ये है बेटा कि जेई कभी कभी इस कांस्टेंट फंक्शन के कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन में यूज कर लेता है। आपको 2-3 वैल्यू देगा, 2 वैल्यू दे देगा। मान लीजिए कि एफ ऑफ 0 दे दिया 0, एफ ऑफ 1 दे दिया 0, और आपने फाइंड किया आपको एफ ऑफ 2 भी 0 मिल रहा है। फिर आपने फर्दर सॉल्व किया, आपको एफ ऑफ 3 भी 0 मिल गया, और सामने वाला पूछ रहा है कि एफ ऑफ 25 बताओ। तो आपने ये 4 से क्या ऑब्जर्वेशन किया बेटे लोग कि सर ये तो कांस्टेंट फंक्शन है, ये तो चेंज ही नहीं हो रहा है। मतलब कि सर ये तो राउडी निकल के आया, एक बार जो इसने फंक्शन ले लिया वो ले लिया, फिर तो चेंज नहीं होगा। तो सर आप एफ ऑफ 25 पूछोगे तो भी 0, आप एफ ऑफ 35 पूछोगे तो भी 0, आप एफ ऑफ 90 पूछोगे तो भी 0। इसका मतलब समझे दया क्या? सर ये राउडी फंक्शन है, जो ले लिया वो ले लिया। बात समझ में आई बेटू लोग? उसके बाद मैंने आप लोगों को बोला था कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, ऑल्सो राइट देयर डोमेन एंड रेंज। क्या आप लोगों ने किया है? सर डोमेन और रेंज ने निकाली, बाकी ग्राफ बनाया है। बाकी ग्राफ बना दिया, ठीक है। तो ये डोमेन एंड रेंज बेटा कहीं से आप लोग लिख लो, ठीक है। और मैं नहीं चाहता कि इसके ऊपर मैं लेक्चर लूं कि सर साइन का डोमेन ये क्यों होता है, कॉस का डोमेन रेंज ये क्यों होता है। बेटर यू रिवाइज योर 11th क्लास ट्रिग्नोमेट्री। हाँ जी बेटा, किसी ने हैंड रेज किया है? ये सर हैरी सर, आपने एक बार कहा था ना लॉग एक्स का ग्राफ, वो हमारे सिलेबस से कट है। एक जो एक्स्ट्रा बुक नहीं आती थी जिसमें 4-5 चैप्टर होते थे, वो बुक हमारे को हट चुकी है। तो लॉग का ग्राफ था नहीं था उसमें?
नहीं सर, आपने कहा था ना कि हमारे को लॉग का ग्राफ नहीं आता, उसके लिए नहीं था क्योंकि हमारे सिलेबस में हमारे को पढ़ाया ही नहीं कभी। और यस ग्राफ्स सर, भी नहीं पढ़ा है। ग्राफ्स भी ग्राफ थे के तभी बारे में और ग्राफ सर के बारे में टेंशन हमारे सिलेबस अगर में कभी। ऐसा चीज है जो आपको नहीं पढ़ाया गया और वो चीज जेई में अगर इंपॉर्टेंट है तो मैं पक्का पढ़ाऊंगा, यस ये सर। भरोसा। एंड वो चीज जो 11th में है और मैं चाहता हूं कि मैं एक लेक्चर लेकर 1 घंटा टाइम क्यों वेस्ट करूं। बेटा आइडिया है बेटा कि आप उसको खुद से सॉल्व कीजिए, खुद से बुक देखिए, आप समझ जाओगे। हाँ, इनकेस अगर कोई क्वेश्चन आता है कि सर हम 10x का डोमेन में जीरो क्यों नहीं लेते हैं सर, वो जीरो क्यों नहीं लेते जहां पे कॉस जीरो हो जाता है, लाइक 10x के डोमेन में π/2 ऑड π/2 नहीं आते सर, उसके पीछे का लॉजिक क्या है सर, वो क्यों ऐसा होता है सर, 10x का रेंज यही क्यों होता है सर, sin x का रेंज यही क्यों होता है। ऐसे सारे क्वेश्चन पूछोगे आप तो मैं एक एक करके बता दूंगा। लेकिन आप बोलोगे सर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पे आप एक पूरा लेक्चर लो, नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल। ये लिया जाएगा जब हम लोग सिलेबस कंप्लीट कर चुके होंगे अपने 11th का, सॉरी 12th का। तो 11th का जब रिवीजन होगा तो उसमें ये सारी चीजें आ जाएंगी। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है कि तब तक आप आराम से बैठे रहो कि सर कराएंगे 1 साल बाद 2 साल बाद जब ही कराएंगे सर करेंगे अपन, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी आपको ग्राफ्स तो आने चाहिए, ये ग्राफ्स आने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए जी आज की कहानी शुरू करते हैं बेटा। तो अभी मैंने आपको बताया कि आइडेंटिटी फंक्शन नाम का एक फंक्शन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं तेरा तुझको अर्पण। और इसका खास बात क्या है बेटा कि जो भी आप दोगे सर वही आपको देगा। मतलब ये गांधी जी हमारे लिए नहीं है कि इधर थप्पड़ मारा तो फिर इधर भी थप्पड़ लगा दो सर, नहीं, इधर थप्पड़ मारा तो इधर थप्पड़ ही मारेंगे हम सर। फिर आता है आपका रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन वो फंक्शन है सर जो ऊपर में भी पॉलिनोमियल लेकर बैठा होता है और नीचे में भी पॉलिनोमियल लेकर बैठा होता है, लेकिन नीचे वाला पॉलिनोमियल जीरो कभी नहीं होता है। डिनोमिनेटर शुड नॉट बी जीरो। डिनोमिनेटर तो सर हमारा मैथ्स में जीरो हो ही नहीं सकता है। उसके बाद हमने पढ़ा बेटा कांस्टेंट फंक्शन, नाम क्या दिया इसका, राउडी फंक्शन। राउडी फंक्शन क्यों बेटू लोग बताइए जरा। क्योंकि जो जो वैल्यू आ गई वैल्यू वो एक बार पकड़ ली एक वही बार रहेगी सर। ले ली उसके बाद मैं खुद की भी नहीं सुनता हूं, तो इसलिए सर इसका नाम ही पड़ गया राउडी फंक्शन। सर बुक में राउडी लिख कर आएगा, अरे नहीं, बुक वाले कहाँ लिखते हैं राउडी वगैरह, नहीं तो आप चले जाओगे राउडी राउडी फिल्म देखने यार। तो ये सारी चीजें अभी तक हमने पढ़ लिया है। अब इनके बाद कुछ फंक्शंस हैं जो आपको बार बार दिखेंगे। हो सकता है कि आप इसको ना समझो तो आपको बार बार सताएंगे वो लोग, इतना सताएंगे कि कई सारे क्वेश्चंस आप गलती कर दोगे। पहले उनका नाम लिख देता हूं। पहला नाम है बेटा मॉडुलस, जो हम आज पढ़ने वाले हैं, मॉडुलस फंक्शन। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। फिर हम लोग पढ़ेंगे बेटू फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ये ना गिफ नहीं है व्हाट्सएप वाला जो आप भेजते हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। उसके बाद आता है बेटू फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। और यही 3 फंक्शन ऐसे हैं जिनको जेई ने 1 4 3 बोला है। मतलब समझ गए क्या बोला है, नहीं समझे मत समझो, समझ रहने दो। गए। नहीं समझे तो फिर रहने दो बेटा। इतनी तो भावना को समझ लो कि जेई को इन्हीं 3 फंक्शन से बहुत ज्यादा प्यार है। ऊपर वाले से कम प्यार करता है, इन लोगों से बहुत प्यार करता है। सर ऐसा क्यों, क्योंकि इसे दुनिया प्यार नहीं करती है तो जेई करता है, इसलिए तो उसका नाम है IIT जी। प्यार से बोलते हैं जी ना, ये जी है। तो रिस्पेक्ट हम देते हैं, वो हमको नहीं देता है बेटा। जो आपको पसंद नहीं होगा वहीं से सवाल पूछेगा। चलिए जी आगे बात करते हैं। आज का टोटल लेक्चर मॉडुलस, मॉडुलस के ऊपर बात करूं तो मेरा 2 से 3 लेक्चर जाएगा, आराम से जाएगा। गिफ्ट ऊपर बात करूं तो भी ये 2 से 3 लेक्चर जाएगा। फ्रैक्शनल पार्ट की बात करूं बेटू तो ये भी आपका 2 से 3 लेक्चर जाएगा। सो अभी हमारा फंक्शन कम से कम 10 से 12 लेक्चर लेने वाला है। 10 लेक्चर में तो नहीं होगा। अच्छा, इनके बाद जो आप लोगों को डाउट है ना, लॉग फंक्शन, हरी पावर एक्स फंक्शंस, वो सारे ग्राफ्स डिस्कस कर लिए जाएंगे। एंड देन वी विल कम टू द 12th क्लास सिलेबस, 1 फंक्शन, ऑन 2 फंक्शन, इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन, इनवर्स फंक्शन, कंपोजिट फंक्शंस, फिर आपका हो जाएगा सिलेबस खत्म। तो शुरुआत करते हैं आज एक इंपॉर्टेंट फंक्शन से जिसका नाम है बेटा मॉडुलस। मॉडुलस का सारे बच्चे ध्यान देंगे, जो बीच में भागेगा बेटा अच्छा बात है कि आप आधे भी भाग जाओ, सही बता रहा हूं,
क्योंकि बीच में भागोगे तो मेरे को बहुत खराब लगेगा कि आप इतना इंपॉर्टेंट चीज छोड़ के जा रहे हो। सो मॉडुलस और एब्सोल्यूट, इनके दो नाम होते हैं बेटू लोग। मॉडुलस जो होता है ये मैथ्स में रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस को, और क्योंकि मैथ्स में हम डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल ये सब नहीं निकालते, वो फिजिक्स का काम है। हम डिस्टेंस ऑफ नंबर फ्रॉम ओरिजिन देखते हैं, डिस्टेंस ऑफ नंबर फ्रॉम ओरिजिन। तो सर ये डिस्टेंस है, और क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए बेटा आपका मॉडुलस भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। मॉडुलस हमेशा आपका पॉजिटिव होगा, क्योंकि मॉडुलस और डिस्टेंस सेम है। अगर डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता है तो मॉडुलस नेगेटिव कैसे हो जाएगा सर? क्योंकि मॉडुलस का ही दूसरा नाम डिस्टेंस है। और आगे समझते हैं बेटू। ये देवा क्या है ये? यस हाँ जी, तो ये हो गया बेटा मॉडुलस एंड डिस्टेंस। एक बार सिखा देता हूं कि डिस्टेंस क्या होता है। सपोज करो बेटा आप ओरिजिन पे खड़े हो, और मैंने आपको बोला क्योंकि आप खड़े हो तो आप अपने आप को इंसान समझोगे ना, कि दिमाग भगवान ने दिया है, इंसान है। तो मैंने आपको बोला बेटा 4 यूनिट डिस्टेंस जाना है आपको, ध्यान से समझिएगा, 4 यूनिट डिस्टेंस जाना है। और उसमें मैंने क्या किया ना, नंबर लाइन पे पैसा फेंक दिया, पूरा इधर पैसा फेंका है। मैंने आपको 0 से लेकर के एक रस्सी में बांध दिया, और मैंने ये बोला बेटू कि आप 4 यूनिट तक जितना जाओगे सारा पैसा आपका। अब आपको पड़ जाएगी लालच, आप 4 यूनिट इधर जाओगे, यहां पे जो पैसा रहेगा उठा लोगे। फिर आप बोलोगे सर आपने 4 यूनिट डिस्टेंस बोला है, तो मैं 4 यूनिट इधर भी जाऊंगा, और यहां पे भी जो पैसा लेगा वो भी मैं उठा लूंगा सर। अब इंसान रहोगे तो 2 फायदा है आपके। अब जानवर को मैं बोलूंगा इधर जाना है तो वो उधर ही चल देगा, वो भाग जाएगा उधर ही। लेकिन इंसान के पास दिमाग है, अगर उसको 4 बोलोगे तो इधर भी 4 जाएगा और ये इधर भी 4 जाएगा। तो लेफ्ट में जाओगे तो बेटू आपको मिलेगा -4। सो डिस्टेंस आपने 4 यूनिट ही किया, ट्रेवल किया, बट आपको 2 वैल्यूज निकल के आए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। लेकिन डिस्टेंस अभी भी 4 यूनिट ही है। अच्छा, इसका मतलब ये बोल रहे हो सर आप, ध्यान से समझिएगा, कि अगर मुझे कोई बोला कि मुझे x डिस्टेंस मॉड x इज इक्वल टू 4 है, काफी ध्यान से समझिए, मॉड x इज इक्वल टू 4 है, इसका मतलब कि सर आप मुझसे पूछ रहे हो डिस्टेंस मुझे 4 यूनिट जाना है। मैं बोलूंगा बिल्कुल। तो आप बोलोगे सर 4 यूनिट में जाऊंगा लेफ्ट में तो मुझे मिलेगा -4, और मैं जाऊंगा राइट में तो मुझे मिल जाएगा +4। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा बेटू लोग? +4। क्या बात समझ में आई? यस सर। अब समझ। यस सर। यस सर। अब मैं आपको बोलूं बेटा मॉड x इज इक्वल टू आपको 6 जाना है, तो आप बोलोगे सर 6 जाना है, हाँ जी। इसका मतलब सर डिस्टेंस 6 जाना है, हाँ जी। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा बेटू लोग? प्लस और माइनस। क्या बात समझ में आ गई? आ गई सर, बहुत आसान है सर, कॉमन सेंस। यस सर। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं बेटू कि मॉड x इज इक्वल टू -2 जाना है, और आप हो गए खुश, सर इसका आंसर दूंगा और पापा को बोलूंगा पापा आईफोन दिला दो क्योंकि आपका बेटा बहुत तेज हो गया है। इसका आंसर क्या होगा बेटा? +-2। हाँ, अब आपको मिल जाएगा आईफोन, खुश हो जाओगे आप। ये देवा डिस्टेंस कब से नेगेटिव हो गया? यही तो सिखाया मैंने कि डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, दैट मीन्स नॉट पॉसिबल सर। ये लो, ये क्या हो जाएगा बेटू लोग? नॉट पॉसिबल। तो आईफोन आपको नहीं मिलेगा। अब मैं आपसे पूछता हूं बेटा मॉड x इज इक्वल टू -4 कितना होगा? नॉट पॉसिबल। अब क्यों पॉसिबल हो गया? रीजन क्या है बेटू लोग? डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता। डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता है। चलिए आगे समझते हैं, थोड़ा ग्राफिकली ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं। पहला पॉइंट ध्यान दीजिएगा, पहला पॉइंट यह है बेटू कि आप से पूछा जाए कि मॉड x इज इक्वल टू x सही है कि गलत है? आप सही है बिल्कुल सर, राइट। सही है।
अब ना पापा को जाकर बोलना, पापा मैंने ये काम किया है, मैंने मैथ चेंज कर दिया और मैंने आज के प्रूफ करके लाया मॉड एक्स के बराबर होता है। पापा आपको दूर से कहीं उड़ता हुआ चप्पल फेंकेंगे, सर -x। बोलेंगे बेटा रोकना मत। पॉजिटिव एक्स होगा। हाँ जी, पॉजिटिव एक्स। हाँ थोड़ा दिमाग लगाओ। सर -x आएगा। एक बच्चे ने बोला पॉजिटिव एक्स है, क्योंकि पॉजिटिव एक्स राइट आंसर बेटा। मोड में हमेशा वैल्यू पॉजिटिव रहती है। मॉड में सर पॉजिटिव ही आएगा, जीरो नहीं हो सकता, मतलब नेगेटिव नहीं हो सकता। परफेक्ट, समझ गए? यस सर यस लैग कहाँ पे हुआ ना, आपने गलती कहाँ पे किया। ये अगर आपसे कोई पूछे कि एक्स का वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, आप बोलोगे मेरे को क्या मालूम। सीधा जवाब, मेरे को क्या मालूम सर पॉजिटिव है नेगेटिव है। क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्योंकि सर आप एक्स का वैल्यू तो बताओ। अगर एक्स का वैल्यू 4 है तो मैं बोलूंगा पॉजिटिव है, मैं बोलूंगा एक्स का वैल्यू -4 है तो आप बोलोगे सर नेगेटिव है। लेकिन अगर मैं एक्स का कोई वैल्यू ही ना बताऊं तो बेटा कुछ भी पॉसिबल नहीं है ना। आपकी मर्जी है सर, आप यहाँ पे प्लस भी बोल सकते हो माइनस भी बोल सकते हो, तो दोनों पॉसिबल है। बात समझ में आ रही है? इसलिए बोला गया कि मॉड एक्स इज इक्वल टू एक्स, नॉट ऑलवेज। ये हमेशा ट्रू नहीं होगा सर। एक बच्चे ने बहुत अच्छा कैच किया कि सर एक्स को हमें पॉजिटिव लेना पड़ेगा, यहाँ पे जबरदस्ती एक्स को पॉजिटिव लेना पड़ेगा, नॉट ऑलवेज। बात समझ में आ गई बिटू? बिल्कुल आ गई सर। इसी लॉजिक से मुझे ये बताओ, मॉड एक्स इज इक्वल टू -x। नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल सर। क्यों समझो? अच्छा रुक जाओ, एक मिनट, थोड़ा हिंट और देते हैं। पहला रिलेशन हमेशा सही नहीं है, बट इट इज पॉसिबल कब? व्हेन x इज ग्रेटर इक्वल टू 0। जब आप x का वैल्यू सर पॉजिटिव लोगे तो ये रिलेशन सही होगा। दूसरा वाला बताओ बेटा, क्या लेना पड़ेगा मुझे? ठीक है, अभी भी मैं इसका आंसर आप दोगे। थोड़ा और समझते हैं, कोशिश कीजिए थोड़ा दिमाग चलाने का। बेटा समझो, मैंने सवाल पूछा कि मॉड एक्स इज इक्वल टू एक्स है। अब आपको लगाना है दिमाग कि सर ये जो क्वांटिटी ये तो पॉजिटिव क्वांटिटी है। किसने सिखाया? सर आपने सिखाया कि मॉड एक्स तो हमेशा पॉजिटिव होता है। अब क्योंकि ये भाई साहब पॉजिटिव है तो इनको भी पॉजिटिव बनना पड़ेगा, क्योंकि एक पॉजिटिव क्वांटिटी दूसरे पॉजिटिव क्वांटिटी के इक्वल हो सकती है। अब मैं सेकंड नॉट पॉसिबल है। रुक जाओ सबर कर लो। मैं आपसे बोलूं बेटा 4 क्या -4 की इक्वल है? आप बोलोगे नहीं सर। क्या 4 बेटा 4 की इक्वल है? आप बोलोगे हाँ सर। क्या -4 के इक्वल है? जी हाँ सर। सो हमने क्या सीखा बेटा कि एक पॉजिटिव क्वांटिटी के इक्वल हो सकती है, एक नेगेटिव क्वांटिटी की इक्वल हो सकती है। अब ये मेरा सवाल था कि मॉड एक्स इज इक्वल टू एक्स। मॉड एक्स एक पॉजिटिव क्वांटिटी है तो इस एक्स को पॉजिटिव बनना पड़ेगा सर। अब ये एक्स को पॉजिटिव बनाने के लिए मुझे एक्स का वैल्यू ही पॉजिटिव लेना पड़ेगा। दैट मींस मुझे एक्स का वैल्यू 0 से बड़ा लेना पड़ेगा सर। यहां तक क्लियर है सारे बच्चों को? यस सर। आगे समझिए बेटा लोग। मैं आपको बोलूं Yes, ये sir. माइनस है एक्स, ये -x है और इस पूरे क्वांटिटी को आपको पॉजिटिव बनाना है तो x का वैल्यू क्या क्या लोगे आप? सर 0 से छोटा। 0 से छोटा। वेरी गुड बेटा, क्योंकि ये माइनस है ना सर, तो जरूर। माइनस है तो x का वैल्यू आप माइनस ले लो, x का वैल्यू ही आप नेगेटिव ले लो, तो फाइनल माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा बेटा लोग? पॉजिटिव हो जाएगा सर। वेरी गुड आंसर। कैंसल। अब चलते हैं सवाल में। सवाल आपसे पूछ रहा है कि एक पॉजिटिव क्वांटिटी, एक ये अननोन क्वांटिटी है बेटा, ध्यान देना। जब तक x का वैल्यू मैं फिक्स ना कर दूं, आपको अलाउड नहीं है कि आप इसको पॉजिटिव डिसाइड कर लो खुद से और नेगेटिव डिसाइड कर लो खुद से। बिल्कुल नहीं, मैथ है, मैजिक नहीं। सो एक्स पॉजिटिव है कि नेगेटिव है आप बोलना नहीं जानते सर। बिल्कुल ये मत करना ना कि +x देख लिया पॉजिटिव, -x देख लिया नेगेटिव। अरे नहीं, x का वैल्यू बताता है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, x नहीं बताता है। सो आप समझो बेटा कि ये पॉजिटिव क्वांटिटी है और ये पॉजिटिव क्वांटिटी बनना पड़ेगा। इसको पॉजिटिव क्वांटिटी बनने के लिए बाहर माइनस बैठा है तो अंदर कौन आएगा बेटा?
माइनस। माइनस क्वांटिटी आएगा, तो ओवरऑल आंसर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। दैट हम बोल सकते हैं सर, बट इट इज पॉसिबल, या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि x को आपको लेस देन स्मॉलर। इक्वल टू 0 लेना पड़ेगा। सर 0 क्यों ले रहे हो आप? 0 से क्या दिक्कत है बताइए? मॉड 0 इज इक्वल टू -0, आप x की जगह पे रख दीजिए 0, मॉड 0 इज इक्वल टू -0, 0 इज इक्वल टू 0, प्रूफ तो हो गया। तो सही तो है, 0 0 के बराबर होता है सर, तो हम 0 को इंक्लूड कर सकते हैं। क्या सारे बच्चों को ये फंडा क्लियर है? यस यस सर। सर। यस सर। Yes, sir. आपने देखा ऑब्जर्वेशन क्या था सर? ऑब्जर्वेशन ये आया कि मॉड एक्स खुद में ही दो बिहेवियर रहता है सर। एक बार एक्स देता है, दूसरी बार -x देता है। एक्स कब देता है? जब पॉजिटिव हो। -x कब देता है? जब नेगेटिव। Negative. इसलिए मॉड को बोला जाता है जादू का दरवाजा। क्या बोला जाता है बेटा? जादू का दरवाजा। अब ये जादू का दरवाजा क्यों बोला जाता है वो समझो आप। मॉड को रिप्रेजेंट किया जाता है ऐसा, दो दरवाजे में एक इंसान बंद होता है। अब मैंने मान लिया कि यहां पे कोई एक बच्चा बैठ रहा है, कौन बैठना पसंद करेगा? नाम बताओ। पुनीत का डीपी किसने डाला था? उसको बिठा देते हैं जादू के दरवाजे के अंदर। तो ये जादू का दरवाजा का काम है बेटा आइडेंटिफाई करना कि अंदर कौन बैठा है। ध्यान से समझो, मजाक हटके सीरियस बात करते हैं कि ये जादू के दरवाजे के अंदर सर ये चेक करता है कि अंदर बैठा कौन है। अगर ये क्वांटिटी एक पॉजिटिव क्वांटिटी आई, मतलब शरीफ इंसान सर बाहर आया, तो शरीफ इंसान को जादू का दरवाजा ऐसा ही भगा देता है, बोलता है भैया कोई दिक्कत नहीं, आप बाहर जाओ, बिना कुछ किए। लेकिन गलती से अगर ये इंसान नेगेटिव निकला तो इनको मार पड़ती है, और मार पड़ती है तो वो माइनस लगा के बाहर आते हैं। निशान लग गया ना, मारेंगे तो निशान पड़ेगा। अब ये मुंह लटका के बाहर आते हैं, मेरे को तो मार पड़ गई भैया। तो ये चीज क्या बोलता है बेटा? जब पॉजिटिव है तो एज इट इज, और जब नेगेटिव है तो निशान लगा के बाहर लाओ, मार के बाहर भेजो उनको। अब इससे फायदा क्या हुआ? क्योंकि ये भाई साहब नेगेटिव थे। अगर नेगेटिव को मैं एक और नेगेटिव दे दूं तो बेटा ओवरऑल क्या बन जाएगा? Positive. इसको बोला जाए जादू का दरवाजा है। इसका काम ही है सारे लोगों को सुधार के भेजना, ठीक है? तो इसको जादू का दरवाजा मतलब बेकार लैंग्वेज में इसको जेल बोला जाता है। अंदर जाओगे तो सुधर के आओगे। शरीफ लोग बच के आ जाते हैं, कोई कुछ नहीं करता है। जो बदमाश होते हैं उनको मार पीट दिया जाता है, कई जगह पे हड्डी तोड़ देते हैं मार मार के, तो उनको निशान लग जाता है। अब थोड़ा इनको मैथमेटिकली डिफाइन करने की बात करते हैं कि मॉड एक्स जो होता है सर अपने आप में दो डेफिनेशन रखता है। ये कभी एक्स बनता है और कभी -x बनता है। आपसे कोई पूछे कि बेटा एक्स कब बनता है, तो आप बोलोगे सर जब एक्स पॉजिटिव लोगे। -x कब बनता है? जब एक्स नेगेटिव लोगे। जी बेटा बोलिए, आपको कोई डाउट है? नो सर। हैंड रेज क्यों कर दिया फिर आपने? चलिए जी, अब आप बोलोगे ना सर ये फिर यहाँ पे आपने इक्वल लिया, यहाँ पे क्यों नहीं? तो बेटा एक जगह ले लिया तो दोबारा लेने की जरूरत है? हाँ, प्रसाद है ना, एक ही जगह लिया जाता है, खाना थोड़ी कई जगह पे लेके आओगे। सो मॉड एक्स के दो डेफिनेशंस होते हैं। जब एक्स पॉजिटिव है तो एज इट इज बाहर आएगा, जब एक्स नेगेटिव है तो नेगेटिव के साथ बाहर आएगा। सर थोड़ा और बताइए, आगे चलिए आप। लो जी आगे चलिए। अगर मैं आपसे बोलूं बेटा कि मॉड x प्लस 2 के कितने केसेस बनेंगे, आप बोलोगे सर देखो इसके दो केस बनेंगे। हर मॉड का काम होता है दो केस बनाना। क्या बनाना सर? कि ये अपने अंदर की क्वांटिटी को पहचानता है कि भैया तुम कौन बैठा है। अगर x प्लस 2 एक पॉजिटिव क्वांटिटी है तो एज इट इज बाहर आएगा। अगर x प्लस 2 एक नेगेटिव क्वांटिटी है तो इसको निशान लगाकर बाहर भेजेंगे जब x प्लस 2 नेगेटिव क्वांटिटी रहेगा। बात को ध्यान से समझिए। When x plus 2 is positive,
देन एज इट इज बाहर। व्हेन x + 2 इज नेगेटिव इक्वल टू 0, एक ही जगह पे लिखिए, देन माइनस के साथ बाहर आएगा। सर एक क्वेश्चन और कराइए। ये क्वेश्चन नहीं है बेटा, अभी मैं आपको ब्रेकिंग सिखा रहा हूं कि मॉड को तोड़ा कैसे जाता है। मॉड को तोड़ा कैसे जाता है, ब्रेक कैसे करना है, ये सीखो आप। अब मान लो बेटा आपसे कोई बोला कि मॉड x + 2, फिर प्लस में, अच्छा एक ही मॉड सीखते हैं अभी, 2 मॉड बाद में आएंगे। इसको कैसे ब्रेक करोगे? आप बोलोगे सर देखो इसको ब्रेक किया जाएगा दो तरीका से। मॉड अंदर के क्वांटिटी को पहचानेगा। अगर अंदर का क्वांटिटी, अंदर में कौन बैठा है बेटे लोग जल्दी बताओ, अंदर में कौन है? x + 4 पॉजिटिव। x + 4, अगर x + 4 पॉजिटिव है तो एज इट इज बाहर आएगा, और अगर x + 4 नेगेटिव आया तो माइनस के साथ बाहर आएगा। फंडा क्लियर है बेटे लोग आप लोगों को? जी यस सर। अब समझते हैं? यस सर। बेटा हैंड रेज कर रहे हो आप लोग? यस सर। सर नेगेटिव वाले में इक्वल टू 0 क्यों नहीं लिखा? ऊपर भी नहीं और इधर भी, मतलब वो क्यों? एक ही जगह लिखा जा रहा है। देखो मैथ्स आप देखो, मर्जी है आप लिख लो, ठीक है, लेकिन मैथ्स ऐसा बोलता है, आपको सेट पढ़ाया जाता है ना, सेट में बोला जाता है कि आप कोई चीज रिपीट मत करो। याद है आपको सेट का डेफिनेशन? तो मैथ्स का ब्यूटी बिगड़ जाता है। बाकी ऐसा नहीं है कि आप लिख दोगे तो गलती हो जाएगा, कोई गलती नहीं काटेगा, बस वो समझ जाएगा कि थोड़ा मैथ्स का ब्यूटी बिगाड़ रहे हो। इसलिए हम जब एक ही, देखो डेफिनेशन तो एक ही है ना, अब एक ही डेफिनेशन में हम 0 को 2 बार क्यों लाएं? तो इसलिए एक बार लिया जाता है। जरूरी नहीं है कि आप यहां पे लिखोगे, मर्जी है तो यहां काट के यहां लिख दो, ठीक है? यस सर, थैंक यू। अब आगे चलते हैं बेटू, मॉड के बारे में आगे बात करते हैं। ये हो गया मॉड का ब्रेकिंग। अब समझते हैं सर मॉड के ग्राफ के बारे में। थोड़ी सी कहानी और इंटरेस्टिंग मोड़ लेने वाली है, ध्यान से समझिएगा। ग्राफ को समझते हैं कि सर मॉड का ग्राफ कैसा होता है। इसको समझने के लिए आप डेफिनेशन पे ध्यान दीजिए कि सर मॉड x जो होता है वो 2 तरीका से आंसर देता है। अगर x पॉजिटिव हुआ तो बेटा x पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है? फर्स्ट और वेरी गुड। तो अगर x फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट से आ रहा है तो x एज इट इज बाहर आ जाएगा, और अगर x नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब क्या होता है बेटू लोग? सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट, तो ये एक और माइनस के साथ आएगा। क्या आप लोग समझ रहे हो कि ये माइनस लाने का वजह क्या है? यस सर। क्यों वजह है बेटा, बताओ सर। एक्सप्लेन कीजिए आप लोग। वैल्यू सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करते हैं और लेस देन 0 है। ना मेरा सवाल ये है बेटा कि ये माइनस पॉजिटिव है, आंसर पॉजिटिव है। आंसर पॉजिटिव है क्योंकि ये अंदर वाला क्वांटिटी बेटा नेगेटिव है ना, ये x नेगेटिव है ना, तो इस नेगेटिव को बनाने के लिए मुझे एक और नेगेटिव देना पड़ेगा। गेटिंग माय पॉइंट? बिल्कुल सर। यस सर। ग्राफ बनाते हैं बेटा। ग्राफ आता है वी शेप। अब वी शेप कैसे हो जाता है उसको भी समझ लेते हैं कि सर ये मॉड का ग्राफ वी शेप में ही क्यों होता है। तो उसके लिए आपको दोनों ही ग्राफ को प्लॉट करना है कि मॉड x जब बनता है तो मॉड x का ग्राफ बनाइए और फिर माइनस x का ग्राफ बनाइए। सर x का ग्राफ कैसे बनता है? बेटा x का ग्राफ ऐसा बनता है, कल ही सिखाया था मैंने। अब मुझे ये बताओ कि ये ग्राफ कौन से क्वाड्रेंट से पास हो रहा है बेटू लोग? फर्स्ट एंड थर्ड से। और मुझे x कैसा चाहिए? ये x कब चाहिए? जब x पॉजिटिव, और x पॉजिटिव होता है बेटू लोग कौन कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्ट एंड फोर्थ। फर्स्ट एंड फोर्थ। क्या थर्ड में x पॉजिटिव होगा? नो सर। नो सर। ये इसके ग्राफ को यहां से डिलीट कर देंगे क्योंकि अपने काम का है नहीं सर। तो ये जो लाइन बना है, ये लाइन बना y = x का। फिर माइनस x का ग्राफ कैसे बनता है सर? माइनस x का ग्राफ बनता है बेटू ऐसा। माइनस x का ग्राफ बनता है ऐसा। बस x जो होता है फर्स्ट एंड थर्ड से पास होता है, माइनस x जो होता है वो सेकंड एंड फोर्थ से पास होता है।
मुझे बताओ बेटा कौन सा ग्राफ डिलीट कर दूं यहाँ से? फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट quadrant का। का। क्यों? Fifth quadrant का। क्योंकि सर x नेगेटिव Fourth चाहिए quadrant ना, और यहाँ पे तो ये लाइन पॉजिटिव है, x पॉजिटिव है, तो ये ग्राफ डिलीट कर दो सर आप। आई होप कि सारे बच्चों को समझ में आ रहा है। Yes. वेरी गुड। तो ये Yes, कैसा कैसा ग्राफ बन रहा है? ओवरऑल कैसा ग्राफ बना बेटा? वी शेप। V, तो वी जैसा ग्राफ बन जाता है मॉड का। ठीक है, अब आगे समझते हैं। सर आपने मुझे सिखाया कि मॉड एक्स, अब क्वेश्चन देखिए, सवाल ये बेटा कि मॉड एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 0, पहला सवाल। दूसरा सवाल मॉड एक्स माइनस एक्स इक्वल टू 0। थर्ड सवाल एक्स अपॉन मॉड एक्स इज इक्वल टू 1। ये सर एक्स का वैल्यू बताना है आपको, एक्स का वैल्यू बताओ। अब समझते हैं बेटा, हर चीज को पहले मैथमेटिकली समझेंगे। इनको दो मेथड से बनाएंगे हम लोग। पहला मेथड रहेगा मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे इन्हें, देन हम इसको सॉल्व करेंगे किससे? ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहले बनाते हैं मैथमेटिकली कि सर ये कैसा बनेगा। सोचने का तरीका देखिएगा बेटा। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं कि मॉड एक्स प्लस एक्स का मतलब होता है सर मॉड एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स? जल्दी बोलिए। यस सर। परफेक्ट। yes, अब बेटा ये कौन सा क्वांटिटी है, पॉजिटिव की नेगेटिव? Positive. पॉजिटिव है ना, मॉड है तो पॉजिटिव है। positive, अब ये पॉजिटिव क्वांटिटी को क्या मांगता है सर? पॉजिटिव मांगता है। ये भाई साहब को पॉजिटिव बनाने के लिए आपको एक्स का वैल्यू कैसा लेना पड़ेगा? Less than 0. वेरी गुड। तो एक्स active, नेगेटिव। अब देखो हम जीरो को एक ही बार लिख रहे हैं, दो बार तो लिख नहीं रहे, तो जीरो को यहाँ पे ले सकते हैं। क्योंकि हम जीरो को यहाँ पे दो बार लिख रहे थे, तो कहीं एक जगह पे लिया जाता है। यहाँ पे तो एक ही बार लिखा ना सर आपने। तो फाइनली मुझे ये बताओ बेटा, x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक? माइनस इंफिनिटी से जीरो। yes sir, मॉड x माइनस एक्स इक्वल टू 0 मतलब बेटा मॉड x इज इक्वल टू x। अब ये क्वांटिटी पॉजिटिव है, इस क्वांटिटी को भी कैसा बनना पड़ेगा बेटा? पॉजिटिव। और क्योंकि ये x है तो क्या मैं लिख सकता हूं कि x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कहां से कहां तक? 0 to 0 to infinity. अब आगे देखिए, आगे करते हैं। अब ना आगे थोड़ा शक्तिमान टाइप के बच्चे आएंगे जो गंगाधर जैसा दिमाग ले रहे हैं। एक्स अपॉन मॉड एक्स इज इक्वल टू 1, हट से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, बोलेंगे सर एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स और एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक्स बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनिटी। ये किसने सिखाया? किसने सिखाया सर? आपने सिखाया। कहां सिखाया सर? देखो आंसर तो सर यही आया ना। बहुत मार खाओगे मेरे को अगर झुटका फंसाओगे तो। मैंने आपको बार बार बोला है बेटा कि जब भी आंसर आए आप सवाल से पूछो कि क्या आपको इस आंसर से कोई दिक्कत है? तो ये बोलेंगे हाँ हमें दिक्कत है। जीरो नहीं आएगा नीचे। नीचे जीरो नहीं आना चाहिए, इसको दिक्कत है। वेरी गुड बेटा, क्या बात है, क्या समझाया आपने, थैंक यू। हैरी सर हो गया बेटा 0 से इन्फिनिटी। क्या चमका सर बच्चों को? हाँ जी सर समझ गया। तो क्या आप मुझे इसका आंसर दोगे? x upon mod x is equal to -1 का। जल्दी से बताइए। सर स्क्रीन पॉज हो गया। स्क्रीन पॉज हो गया। सोच लीजिएगा आंसर, आप मुझे बता दीजिएगा, ठीक है? सर स्क्रीन पॉज हो गई है। सर स्क्रीन पॉज हो गया। अरे देवा ये कैसे? अब बताओ। चलिए। यस सर। चल रही है अभी? यस सर। यस सर। डन बेटा, आगे समझिए जल्दी से। यस सर। तो क्या ये आप लोग खुद से समझ लीजिएगा कि सर इसमें इसका आंसर इसके जैसा ही आएगा, बस 0 नहीं आएगा, ठीक है? बिल्कुल सर। ग्राफिकली सॉल्व करते हैं बेटा। देखो ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए एक इंपॉर्टेंट नोट बता रहा हूं आपको, दो इंपॉर्टेंट नोट बता रहा हूं। पहला इंपॉर्टेंट नोट ये है कि एवरीथिंग हैज देयर ओन ग्राफ। मैथ्स का यही ब्यूटी है बेटा, एवरीथिंग
every functions, every expressions, everything has their own graph. ग्राफ का मतलब अपना अपना एक बिहेवियर होता है. सो हर चीज के पास अपना ग्राफ होता है. एवरीथिंग हैज ग्राफ. अब वो चीज भले आप पहचान ना पाओ लेकिन उसका ग्राफ होगा. दूसरा चीज ये है बेटा कि कर्व्स आर इक्वल. ये बहुत क्रूशियल पॉइंट बता रहा हूं, पूरा लाइफ टाइम याद रखना है इसको. कर्व्स आर इक्वल at their point of intersection. At their point of intersection. सर समझा नहीं, जरा फिर से बताइए. लो जी वापस समझो बेटा. मान लो कि मैं कोई कर्व बनाता हूं. ये एक कर्व है, ये एक कर्व है. मैंने बनाना शुरू किया. ये कर्व है कोई, फिर ये कर्व है कोई, फिर यहां से मैंने बोल दिया बेटा ये कर्व है कोई. ऐसे 3 कर्व्स हैं, एक जगह पे काट रहे हैं एक दूसरे को. और वो पॉइंट कौन सा है बेटा? ये पॉइंट है सर. मैं आपसे बोला कि मुझे इस कर्व में देखिए और 3 जगह पे वैल्यू बताइए. पहला मुझे इस पॉइंट पे बताइए ए पे, फिर मुझे बताइए बी पे, और फिर मुझे बताइए सी पे. ध्यान से समझिएगा. कितने लोग ये समझ पा रहे हैं कि सर ए पॉइंट पे जो ब्लू कर्व का वैल्यू होगा वो यहां पे आएगा. ए पॉइंट पे जो व्हाइट ग्राफ होगा उसका वैल्यू सर यहां आएगा. फिर रेड ग्राफ, सर रेड ग्राफ ए पॉइंट पे है ही नहीं तो उसका कोई वैल्यू नहीं है. आगे समझते हैं. सी पॉइंट पे क्या होगा बेटा लोग? सी पॉइंट पे सर व्हाइट का जो ग्राफ है उसका वैल्यू कुछ यहां पे आ रहा है, सी यहां पे आ रहा है सर, बी यहां पे आ रहा है सर, एंड ए बेटा कहां पे, सॉरी ब्लू वाला कहां पे आ रहा था? यहां पे आ रहा था. अब मैं आपसे बोलूं कि मुझे बी पे बताओ, सी पे भी रेड ग्राफ एग्जिस्ट नहीं करता है. देखो इसको बढ़ाओ, आगे बढ़ाओगे तो ये टच नहीं करेगा. टच कब करेगा? जब ये कर्व थोड़ा ऐसा हो जाएगा तो सी का वैल्यू कुछ यहां पे आ जाता. ठीक है. अब बी पॉइंट पे बात करते हैं. बी पॉइंट पे तो सर सारे ही ग्राफ का सेम वैल्यू आ रहा है. ये रियलाइज हो रहा है बेटा आप लोगों को कि बी पॉइंट पे तो सारा ग्राफ तो सर एक ही जगह एक ही वैल्यू दे रहे हैं. तो बी पॉइंट भी तो है बेटा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. इसलिए बोला जाता है कि जहां जहां कर्व एक दूसरे को कट कर दें वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे सारे कर्व का वैल्यू सेम आएगा. मैं आपको बोलूं कि बी पॉइंट पे ब्लू कर्व का वैल्यू, आप बोलोगे सर ये है. बी पॉइंट पे व्हाइट कर्व का वैल्यू सर यही है. सर रेड पॉइंट का वैल्यू सर ये भी यही है. तो तीनों कर्व का वैल्यू एट पॉइंट बी बराबर है सर. क्या सारे बच्चों को ये बात समझ में आई? यस सर. बहुत छोटी Yes, sir. लेकिन अपने आप में बहुत बड़ी बात है. Yes, sir. आपको लग रहा है सर ये कॉमन सेंस है? बेटा कॉमन सेंस नहीं है. आने वाले टाइम में जब हम एओडी पढ़ेंगे और डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे ये सारी चीजें काम आएंगी आपको. तो छोटी छोटी चीज ही बना कर रखिए दिमाग में. वैसे ना कॉपी के पास टकला होता है अपना, वो मार्जिन देखे हो कॉपी के ऊपर नोटबुक पे हल्का सा ब्लैंक स्पेस लिखा होता है, छोड़ा होता है, देखा है आपने? Yes, sir. कॉपी के टकले पे ऐसा पॉइंट लिख लिया कीजिए रेड पेन से. ऐसा पॉइंट को रेड पेन से कॉपी के टकले पे लिखो, जितने सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं. अब आगे समझते हैं बेटा. मेरा सवाल ये है कि 2 कर्व्स, सवाल को बहुत ही ध्यान से समझिएगा और आंसर गारंटी है कि कुछ बच्चे गलत देंगे. 2 कर्व्स कैन इंटरसेक्ट. या तो इंटरसेक्ट करेंगे या तो मिल सकते हैं एट पॉइंट. कितने पॉइंट? मैं आपको बोलूं कि 2 कर्व एक दूसरे को कितने पॉइंट पे कट कर सकते हैं? जल्दी बताइए. यू कैन टाइप इन चैट बॉक्स, यूज कीजिए चैट बॉक्स को और आंसर बताइए. दो कर्व एक दूसरे को कितने पॉइंट पे कट कर सकते हैं? हैरी आपने कुछ बोला बेटा? इन्फिनिट. वेरी गुड. एक बच्चे का आंसर है इन्फिनिट. और कोई बच्चा? इन्फिनिटी. 1. अरमान का 1 आंसर है. वेरी गुड बेटा. और
ये जितने बच्चे क्लास को छोड़ के भाग रहे हैं ना बीच में, इन सारों का अटेंडेंस निकालता हूं आज, रुको टाइम देखता हूं कि कौन कितना मिनट अटेंड करता है क्लास को। इन्फिनिटी इन्फिनिटी इन्फिनिटी, मोस्ट ऑफ द बच्चों का इन्फिनिटी आंसर आ रहा है और कई सारे बच्चों ने तो इन्फिनिटी का सिंबल ही मार दिया इधर, क्या बात है। सो इन्फिनिटी इज द राइट आंसर बेटा। अरमान ने एक पॉइंट बोला, बेटा एक पॉइंट गलत है, ये क्यों? अब कर्व आपको ही बनाना है, डिजाइन आपको ही बनाना है। मैंने आपको क्या बोला कि हर चीज कर्व से आप दिखा सकते हो, तो क्यों ना सर हम बचपन में जो पहाड़ बनाते थे उस पहाड़ को भी कर्व बना दे। ये भी एक कर्व हो गया। मैं दूसरा कर्व बनाता हूं, वो दूसरा कर्व कुछ ऐसा बना रहा हूं सर। क्या एक ही जगह पे कट किया बेटा? ये नहीं ना, ये तो बहुत सारा पॉइंट पे कट कर दिया बेटा। यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे फिर यहाँ पे। तो सर ये तो मेरी मर्जी है, डिजाइन मेरे को बनाना है तो मैं कैसे भी डिजाइन बना के कट करा सकता हूं। सो टू कर्व्स कैन इंटरसेक्ट एट इनफाइनाइट पॉइंट। अब दूसरा सवाल ये है बेटा, मैं दो कर्व बना रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। एक कर्व ये है, दिख रहा है सारे बच्चों को? यस सर। यस सर। यस सर। ये कर्व ऐसा हुआ। अब इसी कर्व पे मैं एक और कर्व बना रहा हूं। ये दोनों कर्व एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं। बताइए नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इन्फिनिटी सर। इन्फिनिटी सर। इन्फिनिटी, क्योंकि सर हर पॉइंट अपने आप में एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। इन्फिनिटी, इनफाइनाइट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब इतना अगर आप समझ गए, इसको ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए आप तैयार हो। मुझे दो कर्व बनाने हैं बेटा, एक कर्व बनाना है मॉड का और दूसरा कर्व बनाना है -x का। ये दोनों इक्वल कहां पे होंगे बेटा? जहां पे इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा। मैंने यही सिखाया कि दो कर्व्स आपस में इक्वल होते हैं जहां पे इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाए। अब देखते हैं सर दोनों कर्व बना करके। मॉड का ग्राफ कैसा आता है बेटू लोग? वी शेप। वी फॉर विक्ट्री, वी फॉर विक्ट्री सर। विक्ट्री किसकी होती है? हमेशा पॉजिटिव आदमी की होती है। सो मॉड का ग्राफ भी वी शेप है। क्यों होता है वो भी मैंने आपको बता दिया। तो मॉड का ग्राफ बनाते हैं बेटा। मॉड का ग्राफ हो गया ये वी शेप। दूसरा किसका ग्राफ बनाना है? दूसरा ग्राफ बनाना है -x का। सो -x का ग्राफ बनाते हैं। -x का ग्राफ कैसे बनता है बेटू लोग? कोई ये नहीं बोलेगा। परफेक्ट, सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। थर्ड सर। बेटा -x है ना, सेकंड एंड फोर्थ, सेकंड एंड फोर्थ जाता है, सेकंड एंड फोर्थ जाता है। ये -x का ग्राफ है। मुझे बताओ बेटा कौन सा ऐसा रीजन है जहां पे दोनों कर्व आपस में इक्वल है? कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सर ये ऑरेंज ग्राफ एग्जिस्ट ही नहीं करता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में सर दोनों ग्राफ एग्जिस्ट करते हैं। थर्ड ग्राफ में सर, थर्ड में कोई एग्जिस्ट नहीं करता है। फोर्थ में सर ऑरेंज ग्राफ एग्जिस्ट करता है, ग्रीन ग्राफ तो है ही नहीं। तो आप यहां से देखा, आपने क्या देखा कि सर ये दोनों आपस में इक्वल है सिर्फ और सिर्फ सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि ये तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही है ना बेटा लोग। तो किस क्वाड्रेंट में इक्वल है? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में बेटू x का वैल्यू कैसा होता है? नेगेटिव। नेगेटिव। क्या जीरो पे भी सेम है ये लोग? जीरो पे भी मिल रहे हैं? हाँ सर, यस सर। जीरो पे भी तो मिल ही रहे हैं ना, जीरो पे भी तो मिल रहे हैं, तो हम जीरो को इंक्लूड यस सर। कर सकते हैं। सो आंसर ग्राफिकली कितना हो गया बेटा? सेकंड क्वाड्रेंट में इक्वल है, देयरफॉर x मस्ट बी नेगेटिव, और हमारा आंसर भी यही आया था। क्या बात समझ में आ गई? यस सर। यस सर। नेक्स्ट बनाते हैं बेटा। नेक्स्ट जरा आप बनाइए, ये दोनों कर्व बनाइए जल्दी से नोटबुक पे। जैसे ही डन हुआ मुझे बताइए। हो गया सर? सर फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट वेरी गुड, क्वाड्रेंट। क्या बात है, वेरी गुड बेटा। अंडरस्टैंडिंग अच्छा है इसमें, इस बैच में एक दो बच्चों का काफी अच्छा है। ये रहा मॉड का ग्राफ,
एंड आपने y इक्वल टू x का ग्राफ कहां से पास कराया था बेटा आप लोगों ने? सर फर्स्ट और थर्ड वेरी गुड, क्वाड्रेंट से। गुड। और कहां पे ये लोग मिल रहे हैं बेटा लोग? सर ये रीजन है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। अच्छा रीजन है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, पूरा ही फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो पूरा ही लाइन मिल रहा है, तो पूरे फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिल गए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सर x का वैल्यू कैसा होता है? x का वैल्यू कैसा होता है बेटा लोग? x मस्ट बी पॉजिटिव। 0 को इंक्लूड करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? आ गई जी सर। यस सर। अब देखते हैं बेटा, यहां पे भी दो ग्राफ बनाना है। दो ग्राफ कहां कहां पे बनाना है? एक ग्राफ, एक क्वेश्चन से मैं ग्राफ ले रहा हूं, ध्यान दो। अब मैं ये मैथमेटिकली सॉल्व किया था, मुझे ग्राफ क्वेश्चन से बनाना है। एक मॉड एक्स का और दूसरा मॉड एक्स का, लेकिन मॉड एक्स नीचे है इसलिए 0 पे ग्राफ टूट जाएगा। जहां पे ग्राफ डिफाइन नहीं होता है वहां पे ग्राफ टूट जाता है। ये टूटने का पीछे का भी आ रहा है चैप्टर, इंतजार कर रहा है बेसब्री से वो भी, लिमिट। तो ये जहां पे ओरिजिन है बेटा, ओरिजिन पे ग्राफ एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसलिए यहां पे एक हॉलो सर्कल लगा देते हैं। इसमें हॉलो सर्कल लगा देंगे, तो यहां पे हॉलो सर्कल मॉड का ग्राफ 0 पे तोड़ दिया हूं, ठीक है, नॉट इंक्लूडेड। क्यों सर ऐसा क्यों किया? क्योंकि बेटा मॉड जो है ना डिनोमिनेटर में बैठा था, और डिनोमिनेटर में तो मॉड एक्स का ग्राफ 0 पे टूट जाएगा, क्योंकि 0 उसके डोमेन में है ही नहीं। अब नेक्स्ट किसका ग्राफ बनाएंगे बेटा? एक्स। एक्स हमें न्यूमरेटर में मिला है, और न्यूमरेटर में हम 0 पसंद करते हैं, हमको डिनोमिनेटर में पसंद नहीं है, न्यूमरेटर में चलता है सर। तो एक्स का ग्राफ बनाते हैं बेटू। एक्स का ग्राफ ग्रेटर देन 0 आएगा पर इक्वल टू 0 नहीं आएगा। परफेक्ट। तो ये रहा आपका ये ग्राफ, ये रहा। आप देखोगे कि ये पूरा ही फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिल रहा है, लेकिन ओरिजिन पे सिर्फ y इक्वल टू, मतलब ओरिजिन पे सिर्फ ऑरेंज ग्राफ है, ग्रीन ग्राफ तो सर यहाँ पे एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा है। जब है ही नहीं तो सर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहां पे कर देगा? मैं आपको बोलूं कि एक कर्व ऐसा है और एक कर्व ऐसा है, दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। मैं आपको बोलूं कि एक कर्व ऐसा है और एक कर्व ऐसा जा रहा था, बीच में टूट गया और फिर ऐसा हो गया, तो ये पॉइंट पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन थोड़ी हुआ बेटा। ये पॉइंट पे तो ये ग्राफ टूट गया है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है। वैसे ही ये पॉइंट पे ऑरेंज ग्राफ है, ग्रीन ग्राफ नहीं है। सो वी विल सी कि सर ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, लेकिन यहाँ पे ओरिजिन इंक्लूडेड नहीं है। देयरफॉर x कैसा होना चाहिए बेटू लोग? x मस्ट बी ओनली ग्रेटर देन, x बिलोंग्स टू 0 से इंफिनिटी। क्या ग्राफ सारे बच्चे समझ गए? यस सर। यस सर। वेरी गुड। यस सर। यस सर। लेट्स से कि कितने बच्चे अभी बचे हैं अपने पास? 61 गाइस। सो टोटल थे 75, मैंने देखा था 81 थे सर। 81 थे। यस सर। हाईएस्ट लेवल थे 81। यस सर। मिलते हैं इनसे हम नेक्स्ट बैच में। अगर इनका देखा पिछले 3-4 क्लास इनका यही हालत है, तो नेक्स्ट क्लास में एंट्री नहीं देंगे इनको, बिल्कुल नहीं। आई डोंट लाइक मस्तीखोर बच्चा, बिल्कुल नहीं। तुमको जाना है बेटा, चाहिए, नहीं पढ़ना है तो हम कितना पढ़ा सकते हैं आपको, सिंपल। तो ये हो गया बेटा। यहां तक किसी को डाउट? ये ग्राफ आप खुद से बनाएंगे? नो सर। नो सर। जैसे बेटा ग्रुप में सेंड कर देना आप लोग, सेंड इन ग्रुप। और जो बच्चे का ये सही हो गया, मैं बोल दूंगा कि यही ग्राफ अपने नोट्स में आप छाप लेना, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा इंसानियत के ऊपर बात करने, मजा आएगा आप लोगों को। तो वी आर आज का हम लोग लास्ट कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, मॉडुलस इनइक्वालिटीज। देखो कहानी का सिर्फ फाउंडेशन बिल्ड किया हूं मैं, इसका विकराल रूप देखोगे जब मेरा परसों लेक्चर होगा। जितना इंपॉर्टेंट चीज है आज ही बता दिया आपको, फिर तो उस दिन आप खुद से सोच लो सर ऐसा है, बस रिवाइज करके आना और कुछ मत करना, रिवाइज करके आना, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। चलिए जी बेटा, हम समझते हैं मॉड x लेस देन इक्वल टू 4 क्या होता है सर। मॉड x लेस देन 4 का अगर मैं सिग्निफिकेंस बात करूं कि सर इसका मीनिंग हुआ, तो बेटा मीनिंग यही हुआ कि डिस्टेंस आपका 4 से कम होना चाहिए, 4 से कम होना चाहिए। तो बेटा क्या हो सकता है? 4 क्या हो सकता है? के बीच में -3 से 3 0 के 1 बीच। 2 3। बेटा इंटीजर जरूरी है, मैं 2.2 नहीं जा सकता हूँ? क्योंकि वो आज मॉड लगा हुआ तो पॉजिटिव ही आएगा। डिस्टेंस की बात हो रही है। हाँ जी, तो तो वो डिस्टेंस बेटा क्या 1.5 किलोमीटर डिस्टेंस नहीं है?
मतलब -3 से 3 के बीच में बोला सर मैंने, और वो इंक्लूडेड है। -3 से 3 के बीच में ये सर -3 और 3 भी इंक्लूडेड है। आप हैरी बोल रहे हो आप? यस सर। थोड़ा सा मिस्टेक किया बेटा, सोचा आपने बिल्कुल सही है, थोड़ा सा गलती कर दिया बस। ग्राफिकली समझते हैं। देखो बेटा 0 to 3, हाँ जी 0 to 3 आएगी वैल्यू। रुक जाओ, सोच रहे हो, दैट इज मोर सफिशिएंट फॉर मी। 3.9 सर, 3.9 से 3.9 तक। हाँ थोड़ा करीब पहुंच गए, बिल्कुल सही। अब समझते हैं, समझो समझो बेटा, बिल्कुल आप आंसर के बहुत करीब हो आप लोग, बहुत मतलब सोच लिया है कि सर कैसा होता है, बस उसको मैं मैथमेटिकली बता दे रहा हूं आप लोग को। देखो बेटा आप ओरिजिन पे खड़ा हो, ओरिजिन पे खड़ा होने का मतलब ये होता है कि ये अंदर का जो चीज है ये जीरो कब बन रहा है, तो ये x जीरो कब बनेगा, जब x खुद जीरो हो जाए। अब मैं आपसे पूछता कि बेटा मॉड x -2 है, अब ये जीरो कब बनेगा, 2 पे। तो आप कहां पे खड़ा होते, 2 पे। आपको हमेशा जीरो पे खड़ा होना है, तो ये चीज जीरो पे खड़ा होने का मतलब आपको जीरो पे खड़ा होना पड़ेगा। अब जीरो से 4 यूनिट का डिस्टेंस लेना है। सबसे पहले 4 जाओ, 4 जाओगे तो लेफ्ट में जाओगे -4 मिलेगा, राइट में जाओगे 4 मिलेगा। आपको बोला गया कि लेस देन 4 वाला सारा वैल्यूज ले लो, तो आप देखोगे सर लेस देन 4 वाला सारा वैल्यूज तो सिर्फ ये रहा। क्लियर है बेटा? यस सर। तो क्या यस सर। कि सर x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक, -3 to 3। x बिलोंग्स टू -4 to 4, बट -4 और 4 कहानी में नहीं है, नहीं है इसलिए ओपन ब्रैकेट। तब -4 से 3.9 तक। ना -4 से 4, सिर्फ 3.99 नहीं बोल सकते ना, मैं 3.99 भी बोल दूंगा, मैं 3.999999 भी बोल दूंगा, है ना। मतलब एग्जैक्टली 4 नहीं होगा, बाकी आप जितना करीब जाना है जाओ, इसलिए 4 पे क्या लग गया, ओपन ब्रैकेट। अच्छा अगर यही सवाल बेटा इस फॉर्म में आ जाए, मॉड x लेस देन इक्वल टू 4, तो आंसर क्या हो जाएगा, तब भी 4 ही होगा। 4 टू x बिलोंग्स टू -4 से 4, और उसमें 4 आ जाएगा। बात समझ में आ गई सर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, नेक्स्ट सवाल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मॉड x इज ग्रेटर इक्वल टू 5, एंड देन वी विल सॉल्व मॉड x इज ग्रेटर इक्वल टू 5। इसमें ग्रेटर देन 5 एंड दूसरे में ग्रेटर इक्वल टू 5। ग्राफ बनाएंगे सर। ग्राफ कैसे बनेगा बेटा, कुछ ऐसा बनेगा सर। मॉड का ग्राफ है तो वी शेप ग्राफ, ये रहा वी शेप ग्राफ। मुझे 5 यूनिट का डिस्टेंस लेना है, तो मैं लेफ्ट में जाऊंगा 5, ये रहा, मैं राइट में जाऊंगा 5, तो ये रहा। क्योंकि मुझे 5 से ज्यादा चाहिए, तो पहले आप सोच लो कि मैं कहां जाने वाला हूं, 5 से ज्यादा। सर 5 to infinity। परफेक्ट, ये रहा, और इधर भी ये देखो, ये भी डिस्टेंस बेटा 5 से ज्यादा ही है ना, यहाँ पे -6 मिलेगा, लेकिन डिस्टेंस क्या होगा उसका 6। आगे जाओगे तो -7 मिलेगा, लेकिन डिस्टेंस क्या होगा 7। तो आपको डिस्टेंस 5 से ज्यादा चाहिए, तो आप लेफ्ट में भी जा सकते हो और राइट में भी जा सकते हो। बात वही है कि मैं आपको बोलूं कि गाड़ी चलाना है 2 किलोमीटर, तो आपकी मर्जी है, गाड़ी सीधा चलाओ या गाड़ी रिवर्स गियर में चलाओ, चलाया ना अपने 2 किलोमीटर। तो फाइनल आंसर क्या हो गया बेटा लोग, क्लोज ब्रैकेट इन्फिनिटी टू 5 एंड देन 5 टू इन्फिनिटी। क्लोज ब्रैकेट नहीं आएगा बेटा, ओपन ब्रैकेट होता है, इन्फिनिटी पे ओपन ब्रैकेट होता है। इन्फिनिटी पे ओपन और 5 की साइड क्लोज। क्लोज नहीं होगा ना, ओपन है ना, यहाँ पे स्ट्रिक्ट है। ऊपर नहीं होगा, Yes, 5 sir. के ऊपर ऊपर नहीं चाहिए, होगा। 5 नहीं चाहिए। नहीं होगा सर। क्या मैं ऐसा लिख दूं x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से -5 यूनियन 5 से, स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को, 5 से इन्फिनिटी। Yes, sir. 5 से इन्फिनिटी। अच्छा ये सवाल कैसा हो जाएगा बेटा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू Close bracket. परफेक्ट, -इन्फिनिटी से -5 यूनियन 5 से लेकर के इन्फिनिटी। क्लियर है बेटा? यस सर। यस सर। अब ऊपर वाला जो सवाल है, किसी को डाउट है बेटा लोग तो बोल दीजिए। नो No, सर। sir. अब मैं ना बस खत्म कर रहा हूं आज का लेक्चर,
हाँ बेटा बोलो 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 बोलो। तो जैसा हमने -5 वैल्यू ली है, तो सर उसके बाद जो पीछे जा रहे हैं -7 और -6, तो सर उसके छोटी वैल्यू जो जाएंगे, तो यहाँ पे x की वैल्यू बड़ी लेनी है 5 से। बेटा डिस्टेंस है ना, आप अगर 7 यूनिट लेफ्ट में जाओगे तो आपको नंबर कौन सा मिलेगा? -7। यस सर। मॉड x नहीं लिख रहे हो ना, यहाँ पे x लिख रहे हो। x मतलब वो जो आपको मिलेगा नंबर लाइन पे, तो मैंने वही लिखा है यस सर। कि x में आपको ये सारे वैल्यूज मिलेंगे, लेकिन इनका मॉड क्या होगा? 5 से बड़ा होगा। तो मैं x का वैल्यू लिखा हूं, मॉड x का वैल्यू नहीं। सवाल यही है कि अगर Yes, sir. मॉड x 5 मतलब डिस्टेंस 5 से ज्यादा है तो x पे आपको कौन कौन से नंबर्स मिलेंगे। सिंपल सवाल यही है। अब समझ गए बेटू आप? यस सर। परफेक्ट। अब आगे चलते हैं। देखिए बस इसी कहानी को बाइंड अप करते हैं। सोच कर देखो बेटा कि अगर मॉड x लेस देन a है, क्या मैं बोल सकता हूं कि सर x फिर -a और a के बीच में होता है? ग्राफिकली ऑब्जर्व कीजिए, ये रहा। यस सर। मॉड x, यहां पे मैंने मान लिया a यूनिट लेफ्ट में जाओगे -a मिलेगा, राइट में जाओगे a यूनिट मिलेगा। देख पा रहे हैं आप लोग कि सर मुझे ये a के बीच में रहना है, तो मेरा x कहां से कहां तक लाई कर रहा है? x इज लाइंग बिटवीन -a टू a। क्या ये चीज देख पा रहे हैं आप लोग? यस सर। क्या ये चीज रियलाइज कर पाए आप लोग? इसको बोला जाता है सैंडविच हो गया। x क्या हो गया? सैंडविच। इसको बोला जाता है x सैंडविच हो गया सर। दूसरा समझते हैं, लास्ट है तो थोड़ा पेशेंस रख लीजिए, 2 मिनट लगेगा मुझे। मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू a, ग्राफ देखिए बेटा लोग। ग्राफ क्या है? a यूनिट अगर मैं लेफ्ट में आया तो -a, राइट में आया तो a। मुझे आंसर कहां से कहां तक चाहिए? a से डिस्टेंस बड़ा होना चाहिए, तो मैं बड़ा तो इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है। मुझे एक बात बताओ बेटा कि अगर मैं लेफ्ट में जाऊंगा तो x का वैल्यू -a से छोटा मिलेगा कि बड़ा मिलेगा? x का वैल्यू, मॉड का नहीं, छोटा बड़ा। मिलेगा। छोटा। तो क्या मैं बोल सकता हूं x का वैल्यू सर -a से छोटा और x का वैल्यू a से बड़ा? सोचकर देखो, अगर मैं इधर जाऊंगा तो x का वैल्यू -a से छोटा मिलेगा और आगे जाऊंगा तो x का वैल्यू a से बड़ा। मतलब x मतलब जो रियल लाइन पे नंबर्स मिलेंगे, अब इधर जो भी नंबर्स मिलेंगे वो इसे a से बड़ा होंगे। अगर a 4 है तो आगे जाओगे तो 5, 6, 7, 8, 7.1, 7.2 ऐसे नंबर्स मिलेंगे। अगर ये मान लो -4 है तो -4 से और आगे जाओगे तो -5, -6, -7, -7.999, -8.22 ऐसा कुछ नंबर्स मिलेंगे। ये सारे -4 से छोटे हैं। तो ये क्या हो गया बेटा? छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा। इसको बोला जाता है बर्गर। क्या बोलते हैं हम लोग? बर्गर। तो मैं 2 प्रॉपर्टीज बता के जा रहा हूं, एक बता रहा हूं आपको सैंडविच प्रॉपर्टी एंड दूसरा बता के जा रहा हूं बर्गर प्रॉपर्टी। मिलेंगे इसी कहानी को आगे बढ़ाते हुए और इन पे और बात की जाएगी। तब तक के लिए ये ग्राफ मैंने आज पढ़ाया, ये जो भी मैंने पढ़ाया आपको ग्रुप में मिल जाएगा। ठीक है बेटा लोग? यस सर। यस सर। अच्छा एक काम कीजिए, मैं ना ये क्वेश्चन जो है, कहाँ गया भैया? ये क्वेश्चन, ये आपका होमवर्क रहेगा। ठीक, सोच कर आना है, एक Yes, sir. करवाना है। तो पीडीएफ के साथ ये जाएगा, ट्राई करके आइएगा, जो आंसर आएगा मुझे बताइएगा। ठीक है बेटा? चलिए। Yes, sir. एंड बच्चे Okay, good night, Yes, sir. sir. वेरी गुड नाइट बेटा लोग। थैंक यू सो मच। Good night, sir. Thank you, sir. जिसको जाना है गुड नाइट गुड नाइट बेटा लोग, गुड नाइट। Good night, sir. Thank you.